8, 9 और 25 का एलसीएम ज्ञात करना है। 8, 9 और 25 का। ठीक भाई, 8, 9 और 25। तो वही 8, 9 और 25 का हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे। तो वही सबसे पहले दो, 2 चौक 8, इतना के लिए। फिर 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4, फिर 9, 25। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 9, 25। फिर 3 से कर लेते हैं। ठीक है, 3 से का 9, फिर कर लेते हैं भाई 3 से, 3 एकम 3। फिर 5 से कर लेते हैं, 5 एकम चम 25। फिर 5 से कर लेते हैं, 5 एकम 5। तो बेटा हमारे फैक्टर क्या हुआ, ध्यान रखना। देखिए, पचम 25, मैं 5 का इंटू से 5 से करूंगा तो हो जाएगा 25, 25 दूनी, फिर से 2 से करूंगा 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। अब इनका कर लीजिए, 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 का इंटू में 100 से करूंगा, 18 का इंटू में करूंगा 100 से, कितना आ जाएगा बेटा, 1800। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1800। देखो मैंने अपनी मल्टीप्लाई मैंने अपने तरीके से किया है, आप क्या करेंगे इसी विधि का यूज करके। ठीक है, क्या कर लेंगे बेटा, इसके फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद उन सभी का क्या करेंगे, मल्टीपल मल्टीपल में गुणा कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1800। क्या इतना क्लियर हुआ? चलिए, अगर आपको क्लियर हो चुका है तो आप आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। वो क्या है, देख ली, 1800 तक ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है 5 माने √2 कौन संख्या है। अब आपको पता है कि भाई अगर परिमेय संख्या में से कोई भी अपरिमेय संख्या है ना घटाते हैं तो क्या निकलती है हमेशा, अपरिमेय संख्या निकलती है ना। ये मैंने आपको बताया हुआ है। जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ी जाती है ना, या घटाई जाती है तो हमेशा क्या निकलती है बेटा, या गुणा की जाती है या भाग की जाती है तो हमेशा परिमेय संख्या ही निकलती है। इतना के लिए अब इसका आंसर देखना चाहते हैं तो इसका आंसर भी मेरे पास है इस तरह से। अप्रोक्स में परिमेय और अपरिमेय दोनों निकलेंगे है ना। इसका आंसर गलत हो गया, हाँ बट इसका आंसर ये नहीं देगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों रहेंगे, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, फिर भी आप देख लीजिए, लेकिन मुझे इसका आंसर गलत लग रहा है। इसका आंसर आप परिमेय परिमेय ही लगाइएगा तो बेटा, क्योंकि जब भी परिमेय संख्या में से रेशनल नंबर को या परिमेय संख्या में से अपरिमेय नंबर संख्या को घटाते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ही आती है। इतना क्या, चलिए नेक्स्ट। 15 और 20 का ऐसे निकालना है, चल निकालते हैं भाई। तो इसका आंसर तो आपको पता है कि 15 और 30 है ना, हमें ऐसा कोई नंबर है जो 15 से डिविजिबल हो, डिवाइड मतलब डिविजिबल हो, और 30 से भी हो। चलिए वही निकाल लेते हैं। तो 15 और 20 किससे करेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे, कितना जाएगा 10। फिर 2 से कर लेंगे, 2 से भाग करेंगे ना, तो पहले आप किससे करेंगे बेटा, 5 से करेंगे। 5 ही 15, 5 एकम 5। फिर 3 से करेंगे, गुणा करिए भाई, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60। तो बेटा आपका एल्सियम कितना आया, 60। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो तो खत्म हो गए। अब मैंने कुछ फिलअप लिए हुए हैं यहाँ, मतलब खालिस्तान लिए गए हैं, उस खालिस्तान को आप देख लीजिए। तो खालिस्तान है बेटा आपका, खालिस्तान क्या है, 8, 9, 25 का एचसीएफ कितना होगा। मैंने अभी आपको सिखाया हुआ है कि भाई एचसीएफ क्या होता है, ऐसा कोई नंबर होता है इन तीनों का मल्टीपल हो, गुणनखंड हो। ठीक है, तो ऐसा कोई टेबल नहीं है जो उसमें 8 भी आता हो, 9 भी आता हो, 25 25 भी आता हो। तो इसका बेटा कितना हो जाएगा, 1। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। तो √2 एक ऐसी संख्या है बेटा, √2 ये कैसा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो ये होगी क्या, अपरिमेय संख्या। कैसी होगी बेटा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इतना क्लियर। तो 135 और 225 का ऐसे कितना होगा, तो आपको इसको फैक्टर करने पड़ेंगे है ना। तो आप 135 और 225 करिए भाई, इसके बाद फैक्टर करता हूँ भाई, मुझे ऐसे नंबर चाहिए दोनों को कट करता हो। तो ऐसा नंबर क्या है, हाँ 3 3 से भी कट हो रहा है। पहले 3 से काट लेते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर कट कट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है 3 से कट। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 15। अब किससे कट हो रहा है बेटा, ये हो रहा है 5 से। तो 5 दिया 15, 5 चौक 20, पचम 25, सॉरी क्या होगा, पचम 25। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 और 5 दोनों को डिवाइड करे। तो बेटा हमारा एचसीएफ क्या निकलेगा, ये एचसीएफ हमारी होंगी ये तीनों ही नंबर, इन तीनों नंबर का मल्टीपल। 3 का 9, ठीक है, 9 पंजे 45। तो बेटा आपका एचसीएफ कितना निकला, 45। पता निकला। 3 × 2 एक कैसी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य सत्य पे आते हैं। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों को क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। एक बार क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या दिया है कि भाई एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड है ना, उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। बिल्कुल बेटा, कैसा होता है, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब यूनिक है ना,
बिल्कुल यूनिक होता है। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला आपका बिल्कुल सत्य है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटा होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे चलता जाता है ना। देखिए तो गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए है ना अद्वितीय होता है, अपने आप स्पेशल होता है। क्यों? क्योंकि बेटा या तो ये खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, मतलब या तो ये 2 से विभाजित होता है या फिर 1 से विभाजित होता है। तो अपना पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। क्या इतना क्लियर हुआ? चलिए अभी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल बेटा, आपका चैप्टर का नाम, फर्स्ट चैप्टर का नाम रियल नंबर है, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, और जो वास्तविक संख्या होती है तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही कैसी संख्या होती है बेटा, वास्तविक संख्या होती है। तो दूसरे का आंसर भी बेटा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये वास्तविक संख्या किस तरह बनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या कैसे बनी होती है बेटा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर ही क्या बनाती है बेटा, वास्तविक संख्या ही बनाती है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है बेटा, नहीं, क्योंकि ये परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये ओनली परिमेय संख्या नहीं होगी। इतना क्लियर? तो 15 और 21 का एलसीएम 105 है। क्या 15 और 125 का एलसीएम 5 है? ठीक है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है ना। तो आप क्या करेंगे, 15 और 21 से क्या कर लेंगे, करके देख लीजिए। 3 से 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 5 एकम 5 और 7, 7 एकम 7, करिए इनका मल्टीप्लाई। 5 या 15, 15, 15 सत्ते कितने होते हैं, 105, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या बोला है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है बेटा, ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि मैंने क्या बोला, जो परिमेय संख्या होती है वो परफेक्ट स्क्वायर होती है। ठीक है, परफेक्ट वर्ग होता है ना, ये वर्ग नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, 26 91 का एचसीएफ 13 होता है। बिल्कुल होता है भाई, आप देख लीजिए, यहाँ मैं आपको करके बताता हूँ। 26 और 91, सब देखो, 13 के पाले में 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, इतना के लिए 13 ही एक ऐसा नंबर है जो 26 और 91 को क्या करता है, प्रतिशत मुक्त डिवाइड करता है। तो उनका एचसीएफ भी कितना होगा बेटा, 13 हो जाएगा। इतना के लिए, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कुछ बेटा इसकी मैचिंग है, मैचिंग भी ली है ना कुछ। चलिए, 306 और 657 का एचसीएफ, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो क्या करता हो, इन दोनों का आप ऐसे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, सॉरी फैक्टर करके। ठीक है, √2 की संख्या है बेटा, √2 आपकी परिमेय संख्या है, तो बेटा आपका सेकंड वाला दिया होगा। और 9 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 और 27 का एलसीएम, हमें ऐसे नंबर चाहिए जो क्या करता हो, इन दोनों से डिवाइड होता हो, वो है आपका नंबर 27, 27 इसलिए आपका तीसरा है। तो बचा हुआ क्या हुआ, बचा हुआ बेटा पहला वाला हुआ। कितना क्लियर? चलिए, एक शब्द में बाकी में उत्तर दीजिए। ठीक है,